हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सेल चैप्टर में ही। और टॉपिक का नाम है हमारा शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सेल की शेप्स क्या क्या होती हैं और सेल्स की साइज़ क्या क्या होते हैं। तो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो या फिर आपके माइंड में आया हो कि क्या सारे सेल्स की शेप जो है वो सेम होती हैं जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, या फिर क्या उनका साइज़ सेम होता है, या फिर आपने सोचा होगा कि क्या नंबर सेम होते हैं कि जितना एक प्लांट सेल में, एक प्लांट बॉडी में जितने नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं क्या उतने ही नंबर ऑफ़ सेल्स एनिमल सेल्स में भी होते हैं। तो इस क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइज़ क्या क्या होता है। सेल का साइज़ सेम होता है या फिर वेरी करता है। तो साइज़ जो है सेल का वो काफ़ी वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं है। एक सेल जो है वो हो सकता है किसी और साइज़ की हो और दूसरी सेल जो है वो किसी और साइज़ की हो। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ तो सेल की जो रेंज है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.10 माइक्रोमीटर्स तक रेंज होती है उसकी। और वहीं अगर मैं बात करूँ सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल की मैक्सिमम कितनी हो जाती है, तो मैक्सिमम हो जाती है 5 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक। ये जो है ये जनरल साइज़ है, मतलब कि जनरल जितने भी ह्यूमन सेल्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं वो इसी रेंज में आती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ पे जिसको जो है एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का एग है वो एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल से मिलके बना है। और सेल का जो साइज़ होता है वो 15 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर की हाइट होगी और जो उसकी चौड़ाई विड्थ होगी वो 13 सेंटीमीटर की होगी। और वहीं हम देखते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये तो सबसे लार्जेस्ट सेल हो गई, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल, जो लिविंग स्मॉलेस्ट सेल है उसका जो साइज़ की हम बात करते हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर्स तक वेरी करती है। तो अब हम देखते हैं कि सेल की शेप क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मूथ मसल सेल से। ये स्मूथ मसल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में? स्मूथ मसल सेल्स हमारी बॉडी में मसल्स में प्रेजेंट होती हैं और इनकी शेप जो होती है वो स्प्लिंडर शेप होती है। स्प्लिंडर शेप का मतलब है कि वो दोनों, उनके जो कोने हैं वो कोनों से दोनों तरफ से पतली होती हैं, टेपर एट बोथ द एंड्स। और नेक्स्ट सेल हम देखते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और इनका जो काम होता है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है, हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी से या फिर कीटाणु से लड़ने की क्षमता देती है। तो इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप्स होती हैं और इनमें कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन ऑल ओवर जो शेप होती है इनकी वो स्फेरिकल शेप होती है। नेक्स्ट सेल की जो जब हम बात करते हैं वो है रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स भी जो है, RBC भी जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। आपने सोचा होगा कि ये जो हमारा ब्लड होता है वो हमेशा रेड क्यों होता है, तो वो जो रेड होता है वो RBC की हेल्प से होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ये रेड होती है। तो इसकी शेप की अगर मैं बात करूँ तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, उनकी शेप बाइकनकेव होती है या फिर ओवल शेप भी हो सकती है। नेक्स्ट सेल की हम बात करते हैं, दैट इज़ एडिपोज सेल। एडिपोज सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एडिपोज सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे ये जो है इनको हम फैट सेल्स भी बोलते हैं। जो हमारी बॉडी के जितना भी फैट है वो इन्हीं सेल्स में स्टोर होता है। इनकी जो शेप होती है वो फ्लैट शेप्स होती हैं, यानी इसमें लार्ज एक स्पेस जो है वो वैक्यूल बना रहता है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है छोटा। तो इनकी शेप जो होती है वो फ्लैट सेल्स होती हैं और ये बॉडी में फैट स्टोर करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट सेल की हम बात करते हैं वो है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जितना भी हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, पूरी बॉडी को नियंत्रण में जो करती हैं सेल्स, जो कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं, वो होती हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स की जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है और जिनको हम बोलते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। नर्व सेल जो है वो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स में से एक सेल्स होती हैं, काफ़ी लंबी सेल्स होती हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन सेल्स की। बोन सेल्स नाम से क्लियर है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? बोन्स में प्रेजेंट होंगी। ये बोन सेल्स जो है इनकी जो शेप होती है वो होती है कॉलमनार या फिर क्यूबॉइडल, क्यूब की शेप में या फिर कॉलम्स की शेप में ये अरेंज होती हैं। नेक्स्ट सेल की हम बात करते हैं वो होते हैं स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स मेनली मेल बॉडी में प्रेजेंट होती है। इनकी जो शेप होती है इसमें आगे का जो इसका हेड होता है, सर होता है, वो ओवल शेप का होता है और उसमें एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है। टेल इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि ये सेल जो है वो मूवमेंट भी कर सके। नेक्स्ट सेल की हम बात करते हैं वो है ओवम। ये मेनली फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और इनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है या फिर स्फेरिकल शेप की होती है, गोल होती है। तो
इनमें हमने देखा कि सेल की साइज़ क्या क्या होता है, 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक या फिर 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर्स तक वेरी करता है साइज़। और शेप हमने देखा कि जो सेल है वो स्प्लिंडर शेप की भी हो सकती है, स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड या फिर कॉलमनार। जब हम बात करते हैं शेप ऑफ द सेल की, तो शेप ऑफ द सेल में एक और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सेल का शेप है और जो उसका साइज़ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक किसी भी जो सेल है उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म करती है, वो सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या परफॉर्म करती है। एक एग्जाम्पल मैं इसमें अगर लूँ तो जैसे आरबीसी है जो अभी हमने बात की, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो बाइकनकेव होती है। और बाइकनकेव होने के साथ साथ इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो बाइकनकेव शेप इसकी इसलिए होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रख सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो कहने का मतलब है कोई भी सेल जो है वो उसकी शेप जो है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, उसी फंक्शन की वजह से उसकी शेप बनती है। दूसरी बात ये यहाँ पे ये आती है कि क्या जो सेल की शेप है क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहती है या फिर चेंज होती रहती है। तो जैसे अमीबा के केस में अगर हम देखें, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल से मिलके बना है। तो अमीबा की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है, कहने का मतलब कोई शेप नहीं होती इसकी, किसी भी शेप में किसी भी फॉर्म में अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। तो अमीबा की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर इसलिए होती है क्योंकि अगर इसके चारों तरफ मान लो कभी इसके चारों तरफ फूड पार्टिकल आता है तो इसकी सेल्स क्या करती हैं, इसकी सेल्स आपस में इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं और घेर करके जो फूड पार्टिकल है ये इसके अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, तो इसकी शेप हमेशा चेंज होती रहती है। वहीं अगर मैं बात करूँ नर्व सेल्स की, जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती, उनकी शेप जो है वो डेफिनेट रहती है, फिक्स रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो जो सेल की शेप है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ शेप जो है वो चेंज होती रहती हैं उसके अकॉर्डिंग जो वो फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, और बाकी कुछ सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स हो गई, वो हमेशा सेम रहती हैं, फिक्स शेप में रहती हैं।